हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम अनंत स्पर्शियाँ एसिम्प्टोट्स के बारे में चर्चा करेंगे। अनंत स्पर्शियाँ एक्चुअल में क्या होती है, हमारे सिलेबस का जो पोर्शन है उसमें अनंत स्पर्शियों का क्या हिस्सेदारी है वो हम यहाँ इस टॉपिक के माध्यम से समझेंगे। एक्चुअल में अनंत स्पर्शियाँ जो हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और फर्स्ट ईयर के लिए में ये जो अनंत स्पर्श का जो पोर्शन चलता है वो यहाँ से को आपको एक बड़ा क्वेश्चन मिलता है, एक छोटा क्वेश्चन मिलता है। जैसे एक हम 10 नंबर का क्वेश्चन मिलता है आपको और दूसरा क्वेश्चन 7.5 नंबर का असमटोट से मिलता है। काफ़ी अच्छा है ये। और ये असमटोट एक्चुअल में हमारे जो दैनिक जीवन में है बहुत जगह काम आती है चीज़ें, तो ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। चर्चा करते हैं क्या है ये। तो यहाँ हम लेते हैं परिचय। अनंत स्पर्शी क्या है, एसिम्प्टोट्स का जो इंट्रोडक्शन है वो लेते हैं। माना मानक वक्रों के अतिरिक्त कई वक्र वक्र अन्य वक्र भी होते हैं जिनका विस्तार सीमित या असीमित होता है। देखिए स्टैंडर्ड जो कर्व होते हैं, स्टैंडर्ड का मान लीजिए इलिप्स है, आपका सर्कल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये आपके स्टैंडर्ड कर्व्स हैं। लेकिन कई बार इस प्रकार के कर्व्स होते हैं कि जो उनके अतिरिक्त होते हैं, उनके अलावा एक्स्ट्रा अलग से होते हैं कुछ कर्व्स, जैसे जिनका जो एक्सटेंशन है या जिनका जो अगर हम वो वक्र ड्रॉ करते हैं तो इनफाइनाइटली बनते रहते हैं। तो काफ़ी ऐसे वक्र होते हैं। जैसे हम बात करें सर्कल वृत्त और इलिप्स की बात करें तो उनका जो हम डायग्राम बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक फाइनाइट एरिया में ही कवर कर पाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं फाइनाइट इनका एक्सटेंशन है, फाइनाइट इनका विस्तार है। इसके अलावा पैराबोला, हाइपरबोला, ये जो होते हैं ये इनफाइनाइट टाइप के क्या होते हैं, जो वक्र कर्व्स होते हैं। इनका अगर आप देखना चाहें एक्सटेंशन, इनको बढ़ाते ही रहें, इन्फिनिटी तक बढ़ते रहेंगे। जैसे पैराबोला है, एक्सिस की पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में उनका एक्सिस होना, या वाई एक्सिस की पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में उनका एक्सिस होना, ये उस डायरेक्शन में इन्फिनिट तक चलते रहते हैं। तो इस प्रकार की जो वक्र हैं वो असीमित विस्तार के वक्र होते हैं। यहाँ असीमित वक्र परवलय अतिपरवलय के किसी बिंदु पर रेखा का स्पर्श बिंदु मूल बिंदु से दूर होता चला जाता है। देखते हैं क्या है। अब हम देखते हैं जिन जिन वक्रों का इनफाइनाइट एक्सटेंशन होता है, विस्तार इनफाइनाइट तक चलता है, उसके किसी बिंदु पर अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना चाहें, स्पर्श रेखा ड्रॉ करना चाहें, तो जो टेंजेंट पॉइंट है वो इनफाइनाइट पर हो या इनफाइनाइट की ओर बढ़े तो हम बोलते हैं, या इनफाइनाइट की ओर टेंस करे तो हम बोलते हैं कि इस प्रकार की जो लाइन है, जो टेंजेंट लाइन है, वो टेंजेंट लाइन आपकी क्या कहलाती है, एसिम्प्टोट्स कहलाती है, अनंत स्पर्शी। जैसा कि नाम से भी हमें लग रहा है अनंत स्पर्शी, मतलब इनफाइनाइट पे टच करने वाला जो लाइन होता है वो आपका अनंत स्पर्शी कहलाता है, एसिम्प्टोट कहलाता है। लेकिन होता क्या है, किसी वक्र को इनफाइनाइट पे टच होता हुआ प्रतीत होता है अदर लाइन, वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तो वो लाइन आपकी उसकी इनफाइनाइट टेंजेंट लाइन कहलाती है, या फिर हम बोले अनंत स्पर्शी कहलाती है। डिफाइन करके देखते हैं कि एक्चुअल में अनंत स्पर्शी क्या है, इसका डेफिनेशन देखते हैं और यहाँ हम इसको यहाँ से सीखते हैं। एसिम्प्टोट अनंत स्पर्शी जब किसी वक्र का कोई बिंदु जब किसी वक्र का कोई बिंदु P, वक्र पे ध्यान दीजिए, आपका जो वक्र है, कर्व है, वो इनफाइनाइट एक्सटेंशन वाला है, असीमित विस्तार वाला है। बिंदु P वक्र के अनुदिश अनंत की ओर अग्रसर हो और ऐसा होने पर किसी सरल रेखा से P की लंबवत दूरी शून्य की ओर प्रवृत्त हो, टेंस हो, तब वह सरल रेखा उस वक्र की अनंत स्पर्शी या उस वक्र की एक अनंत शाखा की अनंत स्पर्शी कहलाती है। फिर से देखते हैं, थोड़ा समझते हैं, थोड़ा लैंग्वेज को हमें समझना है एक्चुअल में है क्या ये। अनंत स्पर्शी का डेफिनेशन लेते हैं तो क्या है, किसी जो असीमित विस्तार वाले वक्र हैं, किसी इनफाइनाइट एक्सटेंशन वाले जो कर्व्स हैं, उस पर कोई बिंदु एक पॉइंट है P, ठीक है, वो पॉइंट क्या कर रहा है, उस कर्व के अलोंग इन्फिनिटी की ओर, इनफाइनाइट की ओर क्या कर रहा है, टेंच करता है। अगर ऐसा हो तो इनफाइनाइट की ओर बढ़ता है तो एक लाइन, अदर लाइन होगी वो, उस लाइन से, और ये जो
जो पॉइंट है अपने कर्व पर उसके बिटवीन का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वो अगर जीरो की ओर होता जाए मतलब दूरी कम होती जाए और धीरे धीरे जीरो की ओर टेंस करे, तो इस केस में वो जो लाइन है उस पॉइंट पर सॉरी इनफाइनाइट इनफाइनाइट की ओर जैसे टेंस करेगा ना, तो वो जो लाइन है जो बिंदु जो पी पर टच करेगा, इनफाइनाइट पर हमें प्रतीत होता हुआ टच करना या शून्य ज़ीरो डिस्टेंस होती है उनके बिटवीन में, तो वो जो लाइन है उस पॉइंट पर उस वक्र की टेंजेंट सॉरी इनफाइनाइट लाइन कहलाती है, एसिम्प्टोट कहलाती है, या हम यूँ कहें अनंत स्पर्शी कहलाती है। देखिए और समझते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास हाइपरबोला है, हाइपरबोला को हमने ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। अब उसके हम किसी पॉइंट कोई एनी पॉइंट उस पर पी ले रहे हैं, और वो पॉइंट जो पी है वो उसके लो जो एजेस होते हैं, लास्ट एजेस उस साइड में कहीं पे बना हुआ है। अब मान लीजिए कि आप एक अदर लाइन ले रहे हैं, उस अदर लाइन को उस कर्व को टच करना चाहते हैं, लेकिन जो पॉइंट पी है उस पर टच करना चाहते हैं अदर लाइन को, बट क्या होता है कि वो लाइन जो आप अदर लाइन है वो उस कर्व को पॉइंट पी पर टच तो होती नहीं, लेकिन टच होती हुई प्रतीत होती है, मतलब उसको फील करते हैं हम कि भाई इन्फिनिटी पे ये टच करेगा। तो ये हम सीम्स करता है कि वहाँ आपको लगता है कि ये लाइन इन्फिनिटी पर जाकर उस कर्व को टच करेगी, और जहाँ टच करने का हमें प्रतीत होता है या हम उसको लगता है, तो हम उस केस में बोलते हैं कि यह उस पॉइंट पर उस कर्व का क्या है, इनफाइन वो जो अनंत स्पर्शी है, एसिम्प्टोट है। एक अदर डेफिनेशन और समझते हैं। अथवा वक्र का विस्तार असीमित हो, इनफाइनाइटली एक्सटेंशेबल अगर कोई कर्व है आपके पास हो, तो उसके किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा बिंदु के अनंत की ओर अग्रसर होने पर स्पर्श होती हुई प्रतीत होती है, तो वह सरल रेखा अनंत स्पर्शी कहलाती है। सिंपल सा है, वक्र के किसी बिंदु पर अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, या हम बोले स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट पे टच करती हुई प्रतीत होती है, या इनफाइनाइट पे टेंजेंट होती हुई स्पर्श करती हुई प्रतीत होती है, तो हम बोलते हैं ये उस वक्र की टेंजेंट एसिम्प्टोट है, ये अनंत स्पर्शी है। अब अनंत स्पर्शी के टाइप्स क्या हैं? अनंत स्पर्शी के टाइप्स में एक पहला जो स्पेशल टाइप है, ऑब्लिक ऑब्लिक एसिम्प्टोट। ऑब्लिक एसिम्प्टोट एक्चुअल में होता क्या है उसको समझते हैं। वह अनंत स्पर्शी जो अक्षों के समानांतर नहीं होती, तिर्यक अनंत स्पर्शी कहलाती है। ध्यान दीजिए, जब हमें कर्व का इक्वेशन गिवन होगा, उस कर्व के इक्वेशन में अगर हम x के पैलेस पे ज़ीरो रखें, जैसे हम x की टर्म को ज़ीरो कर में लें, तो y के लिए आपको वक्र प्राप्त होता है, तो y इक्वल्स टू ज़ीरो प्राप्त होता है। y इक्वल्स टू ज़ीरो का मतलब आपकी कौन सी लाइन होती है, x एक्सिस, या इसके अलावा कोई कांस्टेंट आपको मिलता है, तो उस केस में हम देखते हैं कि वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। या कई बार ऐसे हो जाता है कि आपको वही ऐसे मिल कि y का वैल्यू जीरो रखने पर आपको क्या मिलता है, x इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट मिले या x इक्वल्स टू जीरो मिले, तो वो होता है y एक्सिस के पैरेलल या y एक्सिस का लाइन होता है, तो y एक्सिस के पैरेलल लाइंस मिलती है। बट इन बहुत से केसेस ऐसे होते हैं कि जब हम कर्व के इक्वेशन में x और y के जो जगह x और y को हम जीरो रखने पर वो क्या होता है, मिल नहीं पाता, तो x और y को जीरो रखने पर वक्र का जो इक्वेशन है वो क्या होता है, वो कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं हो पाता, या x के लिए हमें टर्म्स नहीं मिल पाती या y के लिए टर्म्स नहीं मिल पाती। तो उस केस में हम बोलते हैं कि वहाँ जो वक्र का जो जैसे हमारा कर्व जो है उस कर्व के लिए जैसे हमें जो इक्वेशन मिलती है वक्र का, वो x और y दोनों के लिए मिलती है एक साथ में, तो उस केस में हम बोलते हैं कि वह अनंत स्पर्शी जो अक्षों के समानांतर नहीं हो, तिर्यक अनंत स्पर्शी कहलाती है। अक्षों के समानांतर मतलब पैरेलल होना, आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है उनके पैरेलल होने के लिए बात करता है ये। कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लो आपका एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल अगर मान लो कोई टेंजेंट लाइन नहीं है, अनंत स्पर्शी नहीं है, तो उस अनंत स्पर्शी को टेंजेंट मतलब इनफाइनाइट पे उसको टच करने वाली जो लाइन है होती है उसको हम अनंत स्पर्शी बोल रहे हैं। तो अनंत स्पर्शी वह है जो क्या है कि किसी वक्र को अनंत अनंत स्पर्शी वह स्ट्रेट लाइन है जो किसी वक्र को
अनंत पे मिलते हुए प्रतीत होती है या अनंत पे स्पर्श करते हुए प्रतीत होती है, वो है वह स्ट्रेट लाइन जो है उस बिंदु पर अनंत स्पर्शी कहलाती है उस वक्र की। ठीक है, अब हमने ऑब्लिक पे बात कर रहे थे, तो ऑब्लिक अनंत स्पर्शी क्या है? ऑब्लिक अनंत स्पर्शी क्या है? वह स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी। वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कहीं पे इंटरसेप्ट करेगी बट पैरेलल नहीं होगी। या तो ऐसी लाइन जो होती है, ऐसी जो एसिम्प्टोट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं ऑब्लिक एसिम्प्टोट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, उनको हम सीखते हैं। तो उसको हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे किसी एसिम्प्टोट को फाइंड करना, वो हम यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट में जैसे कि हमने अभी हम चर्चा कर रहे थे कि अनंत स्पर्शी के बारे में, उसके टाइप के बारे में, तो यहाँ हमने एक ही प्रकार पढ़ा ऑब्लिक, दूसरा होता है समानांतर टाइप का, जो कि हमें अपने क्वेश्चंस में भी समझ पाएंगे कि समानांतर टाइप क्या होता है। अब हम अनंत स्पर्श ज्ञात करने की जो वैकल्पिक विधि है वो हम देखते हैं यहाँ पे। पहली विधि है सीमा विधि, बाउंड्री मेथड, बाउंड्री मेथड या लिमिट मेथड भी बोलते हैं इसको। तो बाउंड्री मेथड ये ज़्यादा इजी होता है। क्या होता है इसमें? स्थिति फर्स्ट जहाँ दे रखा है, जब सीमा मेथड के बारे में हम स्टडी करें, उसमें फर्स्ट स्थिति है जब y माइनस ए एक्स वक्र के समीकरण की n कोटि के पदों का एक अनावर्त गुणनखंड है, तो हम वक्र के समीकरण को निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। कहने का मतलब y माइनस एक्स एक टाइप बताया है, इस प्रकार का कोई फैक्टर चल रहा हो, गुणनखंड चल रहा हो, किसी हमें जो कर्व का इक्वेशन देंगे उसमें एक फैक्टर चल रहा हो, सभी में कॉमन चल रहा हो, तो उस और नॉन रिपीटिंग हो, एक बार ही आए वो गुणनखंड, उसकी पावर कुछ भी नहीं हो, सिंगल पावर का हो, लीनियर टाइप का हो। अगर y माइनस ए एक्स टाइप का अगर कोई फैक्टर चल रहा है, मतलब y माइनस वाई और x हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, अननोन ले रहे हैं। कुछ अलग अलग भी अननोन हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए y और x को ले रहे हैं समझने के लिए। तो y माइनस एक्स टाइप का तो एक फैक्टर हो, और उसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो n ऑर्डर का एक क्या बने, एन ऑर्डर का हमें क्या मिले, एक कर्व मिलता हो, एक वक्र का इक्वेशन मिलता हो, समीकरण मिलता हो। तो हम उस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड मेथड में हमने लिख रखा है, y माइनस ए एक्स इंटू एफ एन माइनस वन प्लस पी एन माइनस वन। एन माइनस वन क्या है, सबस्क्रिप्ट में है यहाँ पे, इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन है। यहाँ जहाँ एफ एन माइनस वन एन या उससे कम कोटि के पद है, मतलब एन घात एन माइनस वन घात या उससे कम पावर के, एन माइनस वन पावर या इससे कम पावर के टर्म्स हैं। और पी एन माइनस वन क्या है, एन माइनस वन या इससे भी कम पावर की टर्म्स है। तो एफ एन तो क्या है, एन माइनस वन टर्म पावर जो है उसका टर्म है, और पी एन माइनस वन है एन माइनस वन या इससे भी स्मॉलर टर्म के टर्म में वो है पद हैं। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं, अगर इस प्रकार का है तो हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन में जो इक्वेशन फर्स्ट है उस इक्वेशन में y की जगह m रखते हैं और x की जगह 1 रखते हैं। तो उसको हम उस इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई n ऑर्डर है, n कोटि का है, तो n m लिखते हैं इक्वल्स टू 0 के इक्वल रखते हैं। ठीक है, अब हम वहाँ क्या करते हैं, m की वैल्यूज निकालते हैं। m की वैल्यूज फाइंड करके हम बताते हैं कि जो वक्र है, वक्र का जो अनंत स्पर्शी क्या रहेगी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप की रहेगी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप की रहेगी। m का वैल्यू जो हम इक्वेशन सेकंड से निकालेंगे, और c का वैल्यू जो हम डाउन साइड में निकालेंगे। अब c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, c की वैल्यू निकालने के लिमिट हमें क्या करना है, x टेंस टू इन्फिनिटी वाई ए माइनस एक्स, क्योंकि ये फैक्टर चल रहा था वहाँ पे, या y माइनस ए एक्स इक्वल्स टू समीकरण इक्वेशन फर्स्ट से हम निकालें तो माइनस पी एन माइनस वन अपॉन एफ एन माइनस वन, ये मिलेगा। लिमिट लो, दोनों साइड लिमिट लेते हैं, एक्स टेंस इन्फिनिटी, बोथ साइड आपने लिमिट ली। अब लिमिट को हम इस फैक्टर में क्या चल रहा था, y माइनस ए एक्स टाइप का फैक्टर चल रहा था, तो इसके अकॉर्डिंग लिमिट निकालते हैं। तो y अपॉन एक्स की जो लिमिट हैगी वो होगी a, और एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। ये हम अपना यहाँ जो हमें जो सी के लिए रिजल्ट मिल रहा है उसमें रखने से हमें आंसर मिलता है, उसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो जो हमें आंसर मिलेगा वो हम इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। तो इक्वेशन थर्ड से हमें जो रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट है वो प्राप्त होगी, रिक्वायर्ड जो हम चाहते हैं ना एसिम्प्टोट, वो मिलेगी। ठीक है,
पहला केस जिसमें नॉन रिपीटिंग फैक्टर हो, मतलब गुणनखंड रिपीट नहीं होता हो, एक ही पावर का गुणनखंड है सभी में कॉमन, तब हम ऐसा करते हैं। दूसरा दूसरा हम यहाँ देखें स्थिति सेकंड में हम देखते हैं यहाँ पे कि वक्र के समीकरण में n कोटि के पदों पर y माइनस ए इंटू एक्स होल टू पावर 2 टाइप का एक फैक्टर हो, तथा y माइनस ए एक्स n माइनस कोटि के पदों का गुणनखंड नहीं हो। ध्यान दीजिए क्या बता रहे हैं कि ये ऐसे बता रहे हैं कि कोई भी इक्वेशन n पावर का हो, n कोटि का हो, उसमें y माइनस ए एक्स होल टू पावर 2 टाइप का एक फैक्टर हो, तथा y माइनस ए एक्स n माइनस 1 कोटि के पदों का गुणनखंड नहीं है। तो इक्वेशन कैसे बनेगा? y माइनस ए एक्स होल टू पावर 2 y माइनस ए एक्स होल टू पावर 2 इंटू एफ जो सब स्क्रिप्ट में है वो n माइनस 2 प्लस पी एन माइनस 1 इक्वस टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एन जो है वो तो n माइनस 2 ऑर्डर के जो टर्म्स हैं उनका एक वो होगा, तो n माइनस 2 पावर का जो टर्म्स हैं उनका कॉम्बिनेशन है, और पी एन माइनस है n माइनस 1 जो पावर की जो टर्म्स हैं उनका एक कॉम्बिनेशन है, और एफ वाई माइनस ए एक्स रेस टू पावर 2 है। ये आपका क्या है? ये आपका एक फैक्टर है, जो 2 पावर के फैक्टर्स है वो फैक्टर है आपका। ठीक है, तो सिंपल सा है, जब अगर वो फैक्टर जो हमने पहले बात किया था फर्स्ट स्थिति में, उस फैक्टर की पावर अगर 2 आ रही है, मतलब स्क्वायर टाइप का आ रहा है, और जो आपका वक्र का इक्वेशन है वो n कोटि का है, तो फिर हम क्या करते हैं उसको इस फॉर्म में लिखते हैं जो सेकंड में लिखा है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ऐसे केसेस में जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सीधा ही y माइनस ए होल टू पावर वाई माइनस ए एक्स होल टू पावर 2 है, इसके इनटू में जो टर्म्स चलेंगी उनको उनसे हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके लिमिट लेंगे, लिमिट वही x टेंस टू इन्फिनिटी, और ये फैक्टर क्या है y माइनस एक्स से, तो इससे लिमिट लेंगे तो y अपॉन एक्स की लिमिट हो जाएगा a, जो कि हम अपना जो हमें न्यू जो एक्सप्रेशन मिलेगा वहाँ पे रखेंगे। वहाँ पे रखने से यदि इनफाइनाइट या माइनस प्लस या इनफाइनाइट प्लस या इनफाइनाइट माइनस माइनस में आ जाता है, तो आप बताएंगे कि इस स्थिति में कोई भी वक्र की अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं आती, क्योंकि जैसे ही फैक्टर को लिए हम सॉल्व करते हैं इस स्थिति में अगर इनफाइनाइट आ जाता है कहीं पर भी, पहले वाली स्थिति में भी यहाँ पर भी, तो आप इस केस में लिखेंगे कि इस वक्र की अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं है। नेक्स्ट थर्ड लेते हैं, थर्ड पोजीशन पे हम लेते हैं यहाँ पे, यदि हो सकता है कि वक्र का समीकरण इस फॉर्म में हो y माइनस ए एक्स होल टू पावर 2 एफ एन माइनस 2 प्लस वाई ए एक्स जी एन माइनस 2 प्लस पी एन माइनस 2 इक्वस टू 0। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट जो टर्म होगी वो n पावर का होगा, सेकंड जो टर्म्स आ रही हैं जो जी एन माइनस 2 में वो n माइनस 1 की रहेंगी, और जो पी एन माइनस 2 है वो क्या रहेंगी? वो रहेंगी n माइनस 2 टर्म या इससे कम टर्म के पद रहेंगे, इसमें टर्म्स रहेंगी। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में जो y माइनस ए एक्स होल टू पावर 2 है उसके इनटू में जो भी चल रही हैं टर्म्स से उनसे हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके हम लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट निकालेंगे कहाँ से? y माइनस एक्स होल टू पावर 2 वाली टर्म से ही लिमिट निकालेंगे, लिमिट निकाल के हम उससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड जब हम करते हैं तो उसके बाद में लिमिट लगा कर हम सिंप्लीफाई करेंगे और उसको 0 के इक्वल रखेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि जब इनको सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन जो 2 है उसके डाउन साइड में जो लिखा हुआ है वहाँ हम देखते हैं y माइनस एक्स होल टू पावर 2 फिर प्लस वाई माइनस एक्स इंटू समथिंग जिसको हम बी नोट ए नोट कर रहे हैं, और तीसरा है आपके पास पी एन माइनस 2 अपॉन एफ एन माइनस 2 इक्वस टू 0, तो इसको हम कॉन्स्टेंट टर्म एज ए बी मान रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, y माइनस ए एक्स में एक सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, द्विघात का समीकरण बन रहा है। तो y माइनस ए एक्स के लिए हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि y में माइनस ए एक्स की हमें 2 वैल्यू मिलेंगी, तो वो क्या मिलेगा, तो y माइनस ए एक्स इक्वस टू हम कोई कॉन्स्टेंट c1 लें, दूसरा ले रहे हैं y माइनस एक्स इक्वस टू c2 लें, क्योंकि y माइनस एक्स के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाइकेशन पे आपको हाँ 2 वैल्यू मिलेंगी, एक आपको c1 ले रहे हैं दूसरा c2 ले रहे हैं, तो ये है y माइनस एक्स और y माइनस एक्स इक्वस टू c1 और y माइनस एक्स इक्वस टू c2, ये आपको 2
जो वक्र जो आपको दे रखा है एन ऑर्डर का, उसमें y माइनस एक्स टाइप का एक फैक्टर है स्क्वायर टर्म का, उसका वो मिलेगा आपको, अनंत स्पर्शी मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा इसमें हम आगे की चर्चा करेंगे कि आगे और विधियों से कैसे सॉल्व करते हैं।